नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, कई बार मन में आता है कि ऐसे नेताओं की एक लिस्ट तो बनाई जाए जो अपनी जेब पे अपने घर का पैसा लगाकर राजनीति करते हों, लेकिन मन की मनी में रह जाती है। वो सूची बन नहीं पा रही या बना नहीं पा रहे हैं अपन, मगर वो काम हो नहीं पा रहा उन नेताओं की लिस्ट जो घर का पैसा लगा के राजनीति करते हो, सियासत। खैर, लेकिन आज का जो ये जो वीडियो है इसका विषय ये नहीं है। विषय है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं जांच एजेंसियां, खासकर ईडी, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई। चैन नहीं लेने दे रही। अब जो वो समन किया है ईडी ने दिल्ली की शराब नीति के मामले में, विवादास्पद शराब नीति में 3 नेता ऑलरेडी बंद हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो काफी लंबे समय से बंद हैं, और अभी पिछले महीने संजय सिंह भी चले गए, आम आदमी पार्टी के सांसद, तेज तर्रार सांसद। 3 नेता ऑलरेडी हैं और अरविंद केजरीवाल को तलब कर लिया है, समन दे दिया है ईडी ने। उनको आज पेश होना था, मगर उन्होंने जवाब में एक चिट्ठी भेज दी और उसमें ये पूछ लिया ईडी से कि भाई उनको किस रूप में बुलाया जा रहा है, गवाह के रूप में या संदिग्ध के रूप में। उनको भी कुछ ना कुछ लग गया होगा, भांप लिया होगा। उन्होंने उल्लेख भी किया है कि भाई जब 30 अक्टूबर को उनको नोटिस मिला या समन मिला, शाम को मिला, तो 30 अक्टूबर की दोपहर से ही बीजेपी के नेताओं का यह बयान आ गया था कि भाई इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, वगैरह वगैरह तमाम बात। तो शंका तो जाहिर आम आदमी पार्टी ने की है, और यहाँ तक कहा है आम आदमी पार्टी ने कि भाई 2 तारीख को जो अगर वो जाएंगे तो हो सकता है उनको ईडी गिरफ्तार कर ले। मगर केजरीवाल एक पत्र लिख करके, और मध्य प्रदेश में चूंकि विधानसभा का चुनाव है तो वहाँ वो सिंगरौली वगैरह में रोड शो के लिए और तमाम कार्यक्रमों के लिए निकल गए। उन्होंने अपने जो पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया है कि उनके पास जो है पार्टी के कई कार्य हैं और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और वो सरकार के मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनके पास काम की कमी नहीं है, उनके पास समय नहीं है, तो इसलिए ये बता दिया जाए। बहरहाल उनके पीछे तो पड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अप्रैल में भी आप जानते ही हैं कि इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने उनसे काफी लंबी पूछताछ की थी। 9 साढ़े 9 घंटे पूछताछ की थी, 56 सवाल किए थे। 56, अब फिगर गौर करिए, 56 सवाल, 56 इंच नहीं, 56 सवाल। तो केजरीवाल परेशान है। अब अगर वो उनको गिरफ्तार किया जाता है तो जाहिर है उनके पास प्लान बी भी होगा, और उस प्लान बी में क्या है ये इस वीडियो में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये बताएं, दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस है अखबार अंग्रेजी का, इंडियन एक्सप्रेस का, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, उसने एक स्टोरी छापी है आज, और उसमें जो एक नए मामले का खुलासा किया है वो और परेशानी बढ़ा सकता है अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी। उसमें जो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है वो ये लिखा है, उसको नाम दिया है शराब घोटाला 2.0, माने जैसे कोई फिल्म का सीक्वल बनता है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पार्ट 1, ये पार्ट 2 नाम दिया है इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने। न्यू इंडियन एक्सप्रेस समूह का ही है। तो उसने ये लिखा है कि ये जो विवादास्पद शराब नीति है, इसको लेकर के सीबीआई को ऐसा लग रहा है, सीबीआई को विश्वास है, इसमें करीब 1500 करोड़ रुपए का डिस्काउंट घोटाला हुआ है। डिस्काउंट घोटाला क्या है? डिस्काउंट घोटाला ये है, इस अखबार के मुताबिक, जो सीबीआई के सोर्सेज के हवाले से खबर लिखी है इंडियन एक्सप्रेस ने, में ये लिखा है कि भाई ये जो दिल्ली सरकार पॉलिसी लेके आई थी शराब नीति नवंबर में 2021 में, 2 साल हो जाएंगे, और कुछ महीने बाद ही उसने वापस ले ली थी जब उस पर विवाद उठा और आपत्तियां आई वगैरह वगैरह। तो तब तक जो है वो जो मैन्युफैक्चरर्स थे या होलसेलर्स थे शराब के, वो डिस्काउंट दे रहे थे। जो डिस्काउंट जो मिल रहा था वो दिल्ली सरकार की बुक्स में लेखे जोखे में दर्ज नहीं है। अब सीबीआई को ऐसा लगता है और उसको विश्वास है कि भाई जब फिर इन्होंने, सरकार ने वापस ले ली वो नीति, और जो है वो जो डिस्काउंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला गवर्नमेंट को। और इस दरमियान करीब 2 साल के पीरियड में, इस दरमियान करीब 15,000 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री का अनुमान है कि इतनी शराब की बिक्री हो गई होगी। उधर क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स और जो होलसेलर्स हैं, उन्होंने दिल्ली के जो तमाम और अन्य परचेजर्स हैं या जो खरीदार हैं, शराब खरीदते हैं, रेस्टोरेंट हैं, क्लब्स हैं और होटल्स हैं बड़े बड़े, उन सबको डिस्काउंट दिया है, मगर सरकार को नहीं मिला है। ये जो छूट है ये कहाँ चली गई छूट, और इसका लाभ अगर मिला है तो किसको मिला है? इस पे स्टोरी की है इंडियन एक्सप्रेस। सीबीआई के सोर्सेज का, सीबीआई के लोगों का ये दावा है कि ये जो पंजाब के वाया पंजाब, इसका लाभ लिया गया है कैश में, की जांच कर रही है। तो सीबीआई भी जो है, या हो सकता है जब अरविंद केजरीवाल पेश हों ईडी के सामने तो उनसे ये सवाल किया जाए कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और होलसेलर्स हैं, उन्होंने छूट देना क्या बंद कर दिया था, क्या डिस्काउंट देना बंद कर दिया था, कि उनसे सवाल किया जा सकता है। सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि इसमें भी करीब 1,500 करोड़
का घपला हुआ है। का कहना यह है सीबीआई का कि 10 से 35% तक की छूट डिस्काउंट जो है ये मैन्युफैक्चरर्स, निर्माता और होलसेलर्स, थोक व्यापारी ये देते थे। तो ये क्यों नहीं मिला लाभ, ये एक सवाल किया जा सकता है। असल में सीबीआई को ऐसा लगता है कि कोई कारण नहीं है कि मैन्युफैक्चरर्स और जो होलसेलर्स हैं वो डिस्काउंट को बंद कर दें। खासकर इसलिए क्योंकि जब दिल्ली गवर्नमेंट ही ये तय करती है या इस बात को कंट्रोल करती है कि दिल्ली में, दिल्ली राज्य में कौन सा ब्रांड बिकेगा शराब का, दिल्ली सरकार को ही इस बात का अधिकार है ना। तो सीबीआई ये मान के चल रही है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए ये कहा जा रहा है, ये अखबार ने लिखा है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ईडी है वो अरविंद केजरीवाल से पूछ सकती है कि भाई इन्होंने माने मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स ने छूट देना बंद क्यों कर दिया, डिस्काउंट देना बंद क्यों कर दिया, जबकि वो जो दीगर प्राइवेट बायर्स हैं या खरीदार हैं जो उनको वो डिस्काउंट दे रहे हैं। ये सवाल किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि जो सबसे बड़ा सवाल है, अच्छा इस बीच क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को तो मौका चाहिए ही था, वो पीछे लगी हुई है आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे एक ये पोस्टर डाल दिया, पोस्ट कर दिया जिसमें कि वो इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए आप, ये पोस्टर में लिखा है कि आप थिएटर शराब घोटाले के गुनहगार, आप करप्ट थिएटर प्रेजेंट, और उसमें वो इसने स्टोरी राइटर कौन है और प्रोड्यूसर कौन है इस फिल्म का और डायरेक्टर कौन है, ये सब तीनों के नाम दिए हुए हैं, 3 लोगों के फोटो हैं। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा हो गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और वो जेल चले जाते हैं, ऑल्दो यद्यपि हालांकि कोर्ट ये कह रहा है, लगातार ये कह रहा है कि भाई मनी ट्रेल के जो है सबूत दे नहीं रहे हैं आप माने एजेंसी मनी ट्रेल के सबूत दे नहीं रहे, बार बार कोर्ट मांग रहा है, मगर फिर भी वो, और दूसरा क्या है कि उनको जमानत भी नहीं मिल रही तो जेल में है। तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। तो अब ये भी जाहिर है क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, बहुत शार्प लोग हैं आम आदमी पार्टी में, अरविंद केजरीवाल तो है ही है शार्प, मतलब और भी तमाम लोग शार्प हैं, मगर केजरीवाल अगर जेल चले गए तो उनकी पार्टी संभालेगा कौन, ये एक मुद्दे का सवाल है। और इस सवाल की मतलब जबरदस्त चर्चा है इस सवाल। तो नाम चल निकले हैं और उसमें जो पहला नाम है वो तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का ही सामने आ रहा है। वो हो सकता है उनको पार्टी की कमान दे दी जाए और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बना दी जाए, क्योंकि घर की बात घर में ही रहेगी। आपको याद होगा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने भी एक बार ऐसा किया था और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बन गई थी बिहार जैसे राज्य की, याद होगा आपको। सुनीता केजरीवाल क्यों नहीं बन सकी हैं, वो तो पढ़ी लिखी हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस की अधिकारी रही हैं, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और कमिश्नर की पोस्ट तक पहुंची थी इनकम टैक्स में रही हैं। अरविंद केजरीवाल भी रहे थे ना इनकम टैक्स में, वो भी रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, काबिल हैं और राजनीति को बहुत नजदीक से समझ रही हैं, और राजनीति में भी अरविंद केजरीवाल की राजनीति को बहुत नजदीक से समझती रही हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने काफी वक्त भी दिया था चुनावों को, चुनावी राजनीति को काफी समय भी दिया था। तो सुनीता केजरीवाल बन सकती। दूसरा नाम है आतिशी का, जो वहाँ भी शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद, वो भी उनका भी नाम है। तीसरा नाम सौरभ भारद्वाज का है। तो ये सब नाम चल रहे हैं, लेकिन सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनका नाम पहले स्थान पर। अब 5 राज्यों में चुनाव चल ही रहा है और चुनाव जैसे ही ये चुनाव निपटेगा, आम चुनाव आ जाएगा, मतलब लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। आम आदमी पार्टी का जो मतलब लीडरशिप जेल में बंद है, केजरीवाल भी अगर चले जाएंगे, और ये मान के चलना चाहिए क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल खुद बहुत शार्प हैं, मैं शार्प बार बार बोल रहा हूँ, शार्प SHARP, शार्प हैं वो, तो उनके पास प्लान भी जरूर होगा क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है। मतलब आज की डेट में तो पंजाब में भी उनकी सरकार है, अब वो गुजरात में भी चुनाव लड़े थे, मध्य प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी लड़ रहे हैं, 5 राज्यों में लड़ रहे हैं। गुजरात वगैरह में तो उन्होंने कांग्रेस को जम के नुकसान पहुंचाया, मध्य प्रदेश राजस्थान वगैरह में तो है नहीं पार्टी की स्थिति उनकी ऐसी, तो पास प्लान भी जरूर होगा। और प्लान बी में क्या होगा वो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अगर केजरीवाल आज पेश हुए ईडी के सामने, तो हो सकता है शाम तक ही खबर आ जाए, वरना उनके पास प्लान बी तो जरूर होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आप क्या मानते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, हौसला बढ़ता है। नमस्कार।